नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के साधन के द्वितीय भाग पर। इससे पूर्व हमने प्रातःकालीन जागरण प्रथम भाग, इसका पूर्व की वीडियो में विचार विमर्श उस पर कर लिया है। आज हम द्वितीय भाग पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने ये देखा कि हमने जो वीडियो बनाई है उनकी जो अवधि थी वह बहुत लंबी हो रही है, जिससे कि वक्त बर्बाद होता है और हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी के जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट हो। इसलिए हम चाहते हैं जितना हो सके, जितने संक्षेप में अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके वह हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की भूल चूक होती है तो हमें कृपया करके क्षमा कर दें। तो आज हम द्वितीय भाग पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा हम आपको इस प्रकार से समझाएंगे। ब्रह्मचर्य के साधन द्वितीय भाग पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं चक्षु स्नान, उषापान और शौच आदि। तो सबसे पहला बिंदु है चक्षु स्नान। प्रातःकाल उठकर ईश्वर चिंतन के पश्चात चक्षु स्नान करना चाहिए, जिसका विधि निम्न प्रकार से है। शुद्ध जल जो ताज़ा और वस्त्र से छना हुआ हो लेकर इसे मुख में इतना भर लो कि उसमें और जल ना आ सके, अर्थात पूरा भर लो। इस जल को मुख में रखना चाहिए। साथ ही दूसरे शुद्ध जल को दोनों ओर से बाहर छींटे दो, जिससे रात्रि में शयन समय जो मल अथवा उष्णता आँखों में आ जाती है वह सर्वथा दूर हो जाए। इस प्रकार इस क्रिया में अंदर और बाहर दोनों ओर से चक्षु स्नान इंद्रियों को ठंडक पहुंचाती है और निरंतर मल और उष्णता को दूर करती है और दृष्टि में वृद्धि करती है। इस क्रिया को प्रतिदिन करना चाहिए। यह क्रिया आँखों की ज्योति के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक करने से नेत्रों के सब रोग दूर होकर वृद्धावस्था तक आँखों की रोशनी ज्योति बनी रहती है। तो आप देखिए, इस विधि को आप पर डे अगर अपनी संयम और आत्मा के साथ में निष्ठापूर्वक करेंगे तो आपकी जो आँखों की दृष्टि है दीर्घायु काल बनेगी, वृद्धावस्था तक आपकी रोशनी यथावस्था बनी रहेगी। अब हम दूसरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है उषापान। इसके पश्चात उषापान करें प्रातःकाल 4 बजे जगकर। जो जल शौच मल मूत्र त्याग से पूर्व पिया जाता है उसे उषापान कहते हैं। उषापान से पूर्व भली भांति कुल्ली करके मुख, नासिका आदि को साफ करना आवश्यक है। पहले दांतों को अंगुली से भली प्रकार भांति रगड़ कर 2-3 बार कुल्ला करें। फिर अंगूठा या उंगली से रगड़कर जीभ का तथा गले के नीचे, ऊपर तथा दाएं बाएं लगा हुआ कफ आदि मल भली भांति साफ कर डालें। नासिका के दोनों ओर छिद्रों को जो जल से शुद्ध कर लें। यदि नासिका और मुख को भली भांति शुद्ध किए बिना उषापान जलपान किया जाएगा तो रात्रि में शयन काल में हमारे उदर से जो मल मुख के द्वारा बाहर निकलने के लिए आता है वह जल के साथ पुनः पेट में वापस पहुंचकर गड़बड़ी करेगा। इसलिए आपको भली प्रकार से अपना जो है मुख साफ कर लेना है, नासिका आदि साफ कर लेनी है। उषापान के प्रकार, उषापान के 2 प्रकार होते हैं। प्रथम नासिका द्वारा, दूसरा मुख द्वारा। लाभ दोनों से ही होता है। पहले नासिका के द्वारा भी जल पीने का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु जल अंदर जाने दें। इस जल को मुख में से थूक दें। इस प्रकार नासिका को शुद्ध करके नासिका से जल पीना चाहिए। नासिका द्वारा जल पीने का विधि इस प्रकार है। गिलास में या किसी जल पात्र में जिसमें किनारे पतले हों, जल भरकर सुविधापूर्वक बैठकर गिलास का किनारा बाएं नथुने से लगाकर धीरे धीरे जल अंदर जाने दें। कंठ से घूंट खींचना चाहिए। जल स्वयं ही भीतर जाने लगेगा।
जल को श्वास की सहायता से न खींचें। बलपूर्वक यह क्रिया करने से जल का ठसका लग सकता है। आरंभ में कुछ कष्ट होता है, किसी के तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, कुछ झंझनाहट भी उत्पन्न होती है या थोड़ा सा प्रतिश्वास जुखाम भी प्रतीत होता है, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। पहले 2 दिन तौला जल पिएं, यानी पहले 1-2 दिन तक आपको तौला जल पीना है, यानी 10 ग्राम लगभग। फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ाते जावें। भाव प्रकाश में 24 तौले जल पीने का, यानी 240 ग्राम जल पीने के, किंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार न्यून व अधिक जल पी सकता है। और किसी किसी को वायु के कारण डकारें बहुत आती हैं, क्योंकि जल के साथ पेट में कुछ भी वायु भी चली जाती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। दाईं नासिका से जल पीने से हानि कोई नहीं होती। बाएं नथुने का चंद्रसौर होने से शीतलता और शांति रहती है। किसी को नासिका से जल पीने से कष्ट होता है तो मुख से पीता रहे। जल पीकर मलमूत्र त्याग लघुशंका करे। यह सदैव ध्यान रखे कि प्रत्येक अवस्था में मूत्र त्याग से पूर्व ही उषापान करना आवश्यक है। यानी आप जब सुबह प्रातःकाल जगते हैं, अगर आप मूत्र त्याग करने से पहले जल पिएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा उषापान का। तो ये आपको समझना चाहिए। जल पीकर आवश्यक है, जल मीठा और शुद्ध होना चाहिए। कुएं का ताज़ा जल सदैव अच्छा रहता है। वैसे तो अब कुएं तो खैर नहीं रहे, तो उष्ण काल में सायंकाल का रखा हुआ जल परस्योत्तम वासी जल भी अच्छा रहता है। अब कुएं बचे नहीं हैं तो आपको जो रात का वासी हुआ जल है उसी को ग्रहण करना है। बहुत ठंडा और गर्म पानी पीना हानिकारक होता है। जिनको मलबंध कब्ज रहता हो वे सायंकाल तांबे के पात्र में जल रख दें और प्रातःकाल उसका पान करें। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या अत्यधिक बनी हुई है तो उसे रात्रि में तांबे के जल के अंदर पानी रख देना और सुबह उसे जगते ही उषा काल में पी लेना है। उषापान के लाभ। अब उषापान के लाभ हम आपको बताते हैं विस्तार पूर्वक। उषापान के अनेक लाभ आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखे हैं। धन्वंतरी संहिता में लिखा है, जो मनुष्य सूर्योदय से कुछ पहले 8 अंजलि जल पीता है और रोग बुढ़ापा तक उसके पास नहीं आता, वह सदैव स्वस्थ और युवा रहता है। उसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक होती है। भाव प्रकाश में भी कुछ लिखा है इसी प्रकार। बवासीर, सूजन, संग्रेणी, ज्वर, पेट के अन्य रोग, बुढ़ापा, कुष्ठ रोग, मेद रोग अर्थात बहुत मोटा होना, पेशाब का रुकना, रक्त पित्त, आँख, कान, नासिका, सिर, कमर, गले इत्यादि के सब शूल पीड़ा तथा वात, पित्त, कफ और व्रण, फोड़े इत्यादि होने वाले अन्य सभी रोग उषापान से दूर हो जाते हैं। आप समझिए, कुछ जल पीने से ही इतने सारे रोग अपने आप ही सही हो जाते हैं या किसी मनुष्य को जीवन भर होते ही नहीं है। तो यह कौन सी बड़ी बात है। अगर आप करना चाहें तो इसे अपने डेली रूटीन में आपको फॉलो करें। इसके पश्चात हम बात करते हैं नासिका द्वारा प्रतिदिन शुद्ध जल की 3 घूंट या अंजलि जल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पीने चाहिए, क्योंकि इससे विकलांग और झुर्रियाँ, बुढ़ापा वालों का सफ़ेद होना, पीनस, नाक का सड़ना या नासिका के में कीड़े पड़ना आदि नासिका के रोग, अतिशय जुखाम, स्वर बिगड़ना, विरसता, काश व खांसी, सूजन आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और बुढ़ापा दूर होकर पुनः युवावस्था प्राप्त होती है। आयु की वृद्धि अर्थात दीर्घायु की प्राप्ति होती है। चक्षु संबंधी सब रोग दूर होते हैं और नेत्र ज्योति इस प्रकार जल नेति करने से खूब बढ़ती है। अतः ब्रह्मचर्य तथा प्रत्येक स्वस्थ स्त्री व पुरुष को प्रतिदिन मुख व नासिका द्वारा उषापान अमृत बेला में करना चाहिए।
अमूल्य लाभ उठाना चाहिए। उषापान का अमृत जो है बिल्कुल कहा गया उसे, उसका भी आपको बिल्कुल उठाना चाहिए। तो इसमें जो 2 विधियाँ हैं उसमें से आप उषापान जो अपने मुख द्वारा ग्रहण करेंगे जल, उसको आप सर्वोत्तम माने और उसी को आप करिए। और दूसरी जो विधि है नासिका द्वारा उषापान करना, उसको आप किसी अच्छे गुरु या शिक्षक की देख रेख में ही करें। हम आपको इसी प्रकार के सुझाव देते हैं। और तीसरे नंबर पे शौच इत्यादि आता है, जिसकी हम चर्चा विस्तार पूर्वक नहीं करने वाले हैं। अगर आपको इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो हमें बताइएगा, हम अन्य वीडियो में से बताएंगे। वैसे हम इसको संक्षेप में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको इसी प्रकार से, क्योंकि ये जो विधियां हैं ये बहुत पूर्व की हैं, जब घर में गुसलखाने नहीं थे और मनुष्य ऐसा मानता था कि घर से इत्यादि बहुत दूर स्थान पर जाकर ही इस प्रकार की क्रियाएं करना चाहिए। किंतु अब तो घरों में ही ये सुविधा है, तो इस चीज़ों से बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ही हम आपको समझाना चाहते हैं, इतना ही आप समझिए। जल पीकर पहले लघु संख्या मूत्र त्याग करें, तत्पश्चात खुले जंगल में जाकर मल त्याग करें। शौच के लिए ग्राम से जितना दूर जा सके उतना ही अच्छा होता है। इसमें मनु महाराज जी का प्रमाण है। मलमूत्र का त्याग, पैर धोना व जूठन का फेंकना आदि कार्यों का घर से निवास बहुत दूर होना चाहिए। यानी जो ये सारी चीज़ें करते हैं, जूठन इत्यादि फेंकना या मलमूत्र त्याग इत्यादि करना, इनका घर से बहुत दूर जाकर करना चाहिए, ऐसा बताते हैं मनु महाराज। मनु महाराज की आज्ञा के अनुसार प्रातःकाल उत्तर की ओर, जब आप सुबह काल मल त्याग कर रहे हैं तो आप उत्तर की ओर तथा सायंकाल दक्षिण की ओर मुख करके शौच के लिए बैठे। जैसा कि आगे लिखा है, मुख तथा दोनों मुख और जो अपने दांत हैं उन्हें बंद रखें। बाएं पैर पर दबाव रखकर बैठना चाहिए, इससे शौच खुलकर आता है। शौच के समय बल लगाना व कांकना बहुत ही हानिकारक है। बल लगाने से वीर्य नष्ट हो जाता है। जो मल स्वयं ही जाए वही आपको उत्तम है। तो इस प्रकार हमने इन वीडियो में आपको इस प्रकार की बता दिया है, और आपको भली प्रकार से इस चीज़ को जो शौच इत्यादि है इसे भी आपको आप समझ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है बिल्कुल सही तरीके से। यह द्वितीय बिंदु है ब्रह्मचर्य साधन का, और आपको इन बिंदुओं को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से ही निश्चित तौर पर फॉलो करना होगा, तभी आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा चेहरा देखकर इस वीडियो को छोड़कर जो चले जाते हैं, मुझे इससे बिल्कुल भी खेद नहीं है, लेकिन जो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, अष्टावक्र जो मुनि थे, ऋषि थे, वह बहुत ज्ञानी थे। उनका शरीर 8 जगह से बिल्कुल टेढ़ा एढ़ा था, किंतु उन्होंने इतनी बड़ी जो आप उनकी कथा सुनिएगा, इतनी बड़ी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें उन्हें हरा दिया था। तो आप ज्ञान को जो हम बातें बता रहे हैं, बस आपको उनको ग्रहण करना चाहिए, ना कि आपको हमारा चेहरा देखने की आवश्यकता है, ना ही हम आपका चेहरा देखने की आवश्यकता है। जो आपको जीवन में उत्तम लगे आप वही करिएगा, और जो परंपराएं, वैदिक परंपराएं हैं, उन्हें संजो कर रखिएगा। और जो ब्रह्मचर्य है, इसकी हम बस आपको इतना ही कह सकते हैं कि आप आजीवन ना रहिएगा, किंतु आप कम से कम 25 वर्ष तक तो आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण कर ही सकते हैं। बस आप 25 वर्ष तक कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो आपकी इच्छा करे वह आप कर सकते हैं। हम बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी खेद नहीं करते, और ना ही हम आपके ऊपर रूल कर सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा यही है कि अगर आप 25 वर्ष तक ही कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए और आपकी उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। इस बात को आपको समझना चाहिए और अपने जीवन में इस चीज़ को धारण करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई कष्ट या कलेश है तो वह बस इसी का है कि आप अपने जीवन में नियमों को धारण नहीं कर रहे। जिस दिन आप धारण कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता, कलेश, कष्ट आदि नहीं बचेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। अन्य बिंदुओं पर चर्चा अन्य वीडियो में की जाएगी, और यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा तो मिलेगा
जो आपकी उन्नति में सहायक हो। और आपका वक्त बर्बाद करके हमें किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं मिलती। और जो आपने देखा है उसे अपने जीवन में अवतरित कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।